क्लास 3 चैप्टर 3 संयुक्त व्यंजन। ऊपर दिए रंगीन शब्दों को पढ़िए। यहाँ पे एक पिक्चर दी गई है और उसमें टीचर बच्चों से कुछ कहते हैं। बच्चों अपनी अपनी पुस्तक में ध्यान से देखो। टीचर अपने सारे स्टूडेंट्स से कहते हैं कि अपनी अपनी पुस्तक में ध्यान से देखो। यहाँ पे 3 शब्द हमारे पास रंगीन दिए गए, बच्चों, पुस्तक और ध्यान। इनको हम देख के समझ सकते हैं। इन शब्दों में दो रंगीन व्यंजनों का उच्चारण के आगे आने वाले स्वर के साथ मिलाकर किया गया है। इन शब्दों में दो व्यंजन ऐसे हैं जिन्हें एक साथ मिलाकर लिखा गया है। तो ऐसे व्यंजन जो एक साथ मिलाकर बोले जाते हैं या लिखे जाते हैं, इन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन का पहला व्यंजन वर्ण हमेशा स्वर रहित होता है। संयुक्त व्यंजन में जब 2 व्यंजन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहते हैं तो उसमें जो पहला व्यंजन है उसके साथ कोई भी स्वर की मात्रा जुड़ी हुई नहीं होती है। तो इसीलिए हमेशा पहला व्यंजन स्वर रहित होता है। किसी शब्द में एक साथ आने वाले 2 व्यंजन जब अपने आगे आने वाले व्यंजन वाले स्वर के साथ मिलाकर बोले जाते हैं तो उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। किसी शब्द में जब एक साथ आने वाले 2 व्यंजन अपने आगे आने वाले स्वर के साथ मिलाकर बोले जाते हैं तो उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ उदाहरण है। छ से बनता है छ, शब्द बनता है अच्छा, मच्छर। न, य, न्य, अन्य, न्याय। त, थ, तत्, पत्थर, कत्था। ट, ठ, टठ, गट्ठर, चिट्ठी। द्वित्व व्यंजन। कभी कभी कुछ समान व्यंजन भी मिलाकर संयुक्त व्यंजन बनाते हैं। जब एक जैसे 2 व्यंजन एक साथ मिलकर कोई शब्द बनाते हैं तो उन्हें हम कहते हैं द्वित्व व्यंजन। जैसे यहाँ पे हमारे पास कुछ उदाहरण है। र, अ, आधा स और बड़ाई रस्सी। प, अ, त, आ, पत्ता। कुछ अन्य उदाहरण देखते हैं। जैसे च, 2 च। यहाँ पे 2 व्यंजन एक जैसे 2 व्यंजन एक साथ मिलाकर शब्द बनाते हैं। जैसे सच्चा, कच्चा। क, चक्कर, पक्का। ल, लल, दिल्ली, बिल्ली। बब, गुब्बारा, डिब्बा। परंपरागत संयुक्त व्यंजन। ये वे संयुक्त व्यंजन हैं जिनके लिए संस्कृत में एक स्वतंत्र वर्ण बनाया गया। हिंदी वर्णमाला में इन सभी व्यंजनों के बाद श, त्र, ज्ञ के रूप में दिखाया जाता है। परंपरागत संयुक्त व्यंजन। परंपरागत संयुक्त व्यंजन क्या होता है? जो संस्कृत भाषा में अलग अलग थी, जब हम हिंदी में इन्हें लिखते हैं तो एक से ज्यादा व्यंजनों को एक साथ मिलाकर लिखा जाता है। तो ऐसे कुछ वर्ण हैं जैसे क्ष, त्र और ज्ञ के रूप में हम लिखते हैं। तो क्ष, क, क्ष और अ को मिलाकर बनाया जाता है। तो इनके कुछ उदाहरण हैं जैसे रक्षा, भिक्षा, कक्षा, दक्ष आदि। त्र, त, र और अ को मिलाकर बनाया जाता है जैसे मित्र, पुत्र, पात्र, रात्रि आदि। ज्ञ, ज, इय, अ से बनता है यज्ञ, विज्ञान, आज्ञा, प्रज्ञा आदि। र व्यंजन के रूप में। र व्यंजन का उच्चारण 3 तरह से किया जाता है। र स्वर के साथ मिलाकर, र व्यंजन के साथ मिलाकर और व्यंजन को र के साथ मिलाकर। 3 तरह से उच्चारण के लिए हमारी वर्णमाला में 3 चिन्ह बनाए गए। र, रेफ और पदिन। र स्वर के साथ,
जब र व्यंजन किसी भी स्वर के साथ मिलाकर बोला जाता है तब उसे हमेशा पहला वर्ण अर्थात र से ही लिखा जाता है। जैसे कि र को मात्रा बनता है रा त अ, रा त, र ए रे, अ ख आ, खा रे खा, र ओ रो, श अ क्ष, न बड़ाई नी, र श नी, र ओ रो, न अ, न क अ, रौनक। दूसरा है र व्यंजन के साथ। र जब र किसी अन्य व्यंजन या र के साथ मिलाकर बोला जाता है तब हम उसे हमेशा दूसरे वर्ण के ऊपर रेफ से लिखा जाता है। रेफ को हमेशा उस व्यंजन की सिरोरेखा के ऊपर लगाया जाता है जिसके साथ र मिलाकर बोला जाता है। इसमें हमें याद रखना है कि र और उसके बाद ही दूसरा कोई भी व्यंजन बोला जाता है तो ही हम उसे ऊपर रेफ के रूप में लिख सकते हैं। और हमेशा ये जो रेफ है वो सिरोरेखा के ऊपर हम लिखते हैं। द अ, र, द और अ। तो यहाँ पे दूसरा व्यंजन हमारे पास है द। तो द पहले र है और उसके बाद द है। तो दूसरे व्यंजन इस द के ऊपर हम रेफ के रूप में र लिखेंगे तो हो जाएगा दर्द। अ, र, थ, अ, र और थ के ऊपर हम रेफ लिखेंगे तो हो जाएगा अर्थ। श, अ, र, प, अ, सर्प। स, अ, र, त, अ, शर्त। व्यंजन र। यदि कोई अन्य व्यंजन र से मिल रहा है तो उसे तीसरे वर्ण पदेन से लिखा जाता है। उस खड़ी पाई वाले व्यंजन में खड़ी पाई के पैरों में हुक की तरह लगाया जाता है तथा गोलाकार व्यंजनों में हल्के चिन्हों के साथ जोड़ा जाता है। जब व्यंजन के बाद हम र लिखते हैं तो उन्हें खड़ी पाई, तो उन शब्दों के लास्ट में जो ये जो लाइन आती है उनके नीचे हम एक क्रॉस लाइन करके लिखे जाते हैं। लेकिन जो वर्ण गोलाकार है जैसे कि ट और ड, इन दोनों के नीचे हल की तरह ऐसे हम लिखते हैं। खड़ी पाई वाले व्यंजन वर्ण और र, क, ये जो खड़ी बीच में जो लाइन वाले जो सारे व्यंजन है और र के रूप में लिखते समय हम नीचे एक पाई हुक के रूप में इन्हें पाई की तरह लिखते हैं। जैसे क और र से बनता है क्र, प और र से बनता है प्र, ग और र से बनता है ग्र आदि। क्रम, प्रेम, ग्रह आदि। दूसरा है गोलाकार व्यंजन ट और ड व्यंजन वर्ण और र तीसरे चिन्ह पदेन को ड और ट के नीचे हल के चिन्ह के साथ जोड़ दिया जाता है। जैसे ट्र और ड्र। इनके उदाहरण है ट्रक, राष्ट्र, ड्रम और ड्रेस। क रंगीन रेखा की ही तरह शिरोरेखा है। यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हो, ऊपर जो स्किपिंग लाइन है उसे हम शिरोरेखा कहते हैं। लेकिन ये जो शब्द के व्यंजन के पीछे ये जो स्टैंडिंग लाइन है इसे हम पाई, खड़ी पाई का चिन्ह कहते हैं। ये जो पदेन का चिन्ह है, ये जो हुक का चिन्ह है, उसे हमें इस खड़ी पाई, इस स्टैंडिंग लाइन के नीचे लगाना है।